गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपका दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। आपने अगर इसका पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर से इसका पहली वाला वीडियो आप देख लीजिए ताकि आगे का चीज़ आपको मालूम पड़ जाए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो टॉलरेंस के बारे में हम पहले चैप्टर में बता दिए थे। चलिए देखते हैं आगे। तो टॉलरेंस जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक है यूनिलैटरल टॉलरेंस और दूसरा है बाइलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल टॉलरेंस किसको बोलता है? इन दिस टाइप ऑफ टॉलरेंस इन विच वेरिएशन इज परमिटेड इन ओनली वन डायरेक्शन ऑफ द बेसिक साइज। जब बेसिक साइज का एक ही डायरेक्शन में दोनों लिमिट को दिया जाता है तो उस टॉलरेंस को बोलता है यूनिलैटरल टॉलरेंस। जैसे देखिए, यहाँ पे जो टॉलरेंस दिया गया है या तो प्लस साइड में दिया गया है या तो माइनस साइड में दिया गया है। प्लस माइनस दोनों साइड में नहीं दिया जाएगा। अगर माइनस साइड में दिया जाएगा तो माइनस साइड में ही दिया जाएगा। दोनों अपर लिमिट भी माइनस साइड में, लोअर लिमिट भी माइनस साइड में। अगर प्लस में दिया रहेगा तो अपर लिमिट भी प्लस में, लोअर लिमिट भी प्लस में। ठीक है, जो प्लस वाला है वो जनरली होल पे दिया जाता है। जब कोई होल के अंदर में शाफ्ट फिट होता है तो फिटिंग होने के लिए अगर हम वहाँ पे क्लियरेंस फिट चाहिए तो होल साइज़ को बड़ा होना होता है और शाफ्ट साइज़ को छोटा होना होता है। तो यूनिलैटरल टॉलरेंस जो है होल में जनरल तौर पे प्लस माने प्लस साइड में होता है और शाफ्ट में माइनस साइड में होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है बाइलैटरल टॉलरेंस। ए बाइलैटरल टॉलरेंस इन वन विच ऑलवेज द वेरिएशन इन बोथ डायरेक्शन ऑफ द बेसिक साइज। जब लिमिट वेरिएशन दोनों साइड में ही दिया जाता है, ठीक है, प्लस साइड में भी दिया जाता है, माइनस साइड में दिया जाता है, तब उस टॉलरेंस को बोलते हैं बाइलैटरल टॉलरेंस। द टॉलरेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लस और माइनस। फॉर एग्जांपल 20 प्लस माइनस 0.08 एंड 0.005। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपर लिमिट देखिएगा प्लस साइड में है, लोअर लिमिट माइनस साइड में है। ठीक है, इस टाइप ऑफ टॉलरेंस को बोलते हैं बाइलैटरल टॉलरेंस। अभी एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट सी टर्म है जिसको बोलते हैं अलाउंस। तो अलाउंस क्या है वो समझ लेते हैं। द इंटेंशनल डिफरेंस इन डायमेंशन ऑफ टू मेटिंग पार्ट्स प्रिस्क्राइब टू सिक्योर द करेक्ट फिट इज कॉल्ड अलाउंस। इंटेंशनल डिफरेंस इन डायमेंशन ऑफ टू मेटिंग पार्ट्स, जब दोनों पार्ट्स मैच हो रहे हैं, मैच होके कोई फिटिंग बना रहे हैं, तो दोनों पार्ट जो मैच हो रहा है उस कंडीशन में दोनों पार्ट की जो डायमेंशंस की जो वेरिएशंस रहेगा उसको बोलेंगे अलाउंस। वी गेट मैक्सिमम अलाउंस व्हेन वी सब्सट्रैक्टेड द स्मॉलेस्ट शाफ्ट साइज फ्रॉम द लार्जेस्ट होल साइज। देखिए, होल का भी लिमिट रहेगा, शाफ्ट का भी लिमिट रहेगा। होल का एक अपर साइड साइज बनेगा, लोअर लिमिट बनेगा, शाफ्ट का भी अपर लिमिट बनेगा, लोअर लिमिट बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम अलाउंस हम कब पाएंगे? जब होल का बड़ा साइज से शाफ्ट का छोटा साइज, ठीक है, सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट शाफ्ट साइज फ्रॉम द लार्जेस्ट होल साइज। होल का सबसे बड़ा साइज से शाफ्ट का सबसे छोटा साइज को हम माइनस करेंगे, तब हम पा सकते हैं मैक्सिमम अलाउंस। और मिनिमम अलाउंस कब पाएंगे? जब
होल का छोटा साइज से शाफ्ट का बड़ा साइज को माइनस करेंगे तो हम लोग पाएंगे मिनिमम अलाउंस। ठीक है, अलाउंस दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव अलाउंस एंड नेगेटिव अलाउंस। पॉजिटिव अलाउंस क्या है? व्हेन द साइज ऑफ द होल और फीमेल पार्ट ऑफ ए जॉब इज मोर देन shaft or male part, the difference between the two will known as positive allowance। ठीक है, जब फीमेल पार्ट यानी होल का जो साइज है, ठीक है, वो शाफ्ट साइज से बड़ा होगा तो तब हम लोग पा सकते हैं पॉजिटिव अलाउंस। और पॉजिटिव अलाउंस जो जरूरी होता है रनिंग फीट के लिए, मतलब एक कंपोनेंट के बीच में दूसरा कंपोनेंट घूमेगा, जैसे हमारा बियरिंग और बूस में। ठीक है, माने सॉलिड बियरिंग में जब बियरिंग के अंदर में हमारा शाफ्ट घूमता है तो वहाँ पे हम लोगों का रनिंग फीट चाहिए होता है। और रनिंग फीट कैसे प्राप्त होंगे? पॉजिटिव अलाउंस से प्राप्त होंगे। और नेगेटिव अलाउंस कब होते हैं? व्हेन द साइज ऑफ द शाफ्ट और मेल पार्ट इज मोर देन द साइज ऑफ द होल और फीमेल पार्ट। जब शाफ्ट साइज बड़ा होगा और होल साइज जो होगा वो छोटा होगा तो हमको छोटा वाला होल में बड़ा वाला शाफ्ट को घुसाना पड़ेगा, तो तब हमारा होगा नेगेटिव अलाउंस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अलाउंस इज केप्ट टू अचीव फोर्स फीट। फोर्स फीट में इस टाइप ऑफ अलाउंस दिया जाता है जब आपको चीज़ को ठोक ठोक के घुसाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है और आपको उसके अंदर में शाफ्ट को घुसाना है। तो जहाँ पे टाइट फिट होता है, फोर्स फिट होता है, वहाँ पे नेगेटिव अलाउंस की इस्तेमाल होता है। हम लोग यहाँ पे टॉलरेंस और अलाउंस की जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इट इज़ द रिलेटेड टू द बेसिक साइज ऑफ द जॉब, दैट इज टॉलरेंस इन गिवन ऑन द बेसिक साइज। और अलाउंस का पहले क्या बोल रहा है? इट इज़ रिलेटेड टू द लिमिट ऑफ द वेरिएशन दैट इज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फीट। टॉलरेंस जो है ये बेसिक साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है और अलाउंस जो है ये किस प्रकार की फीट होगा वो डिपेंड करता है। इट कैन डिफर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट साइज ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, ये टॉलरेंस हाँ हर एक पार्ट में होता है। और अलाउंस कब एप्लीकेबल होगा? जब दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, जब ज्वाइनिंग हो रहा है तब अलाउंस एप्लीकेबल होगा। पॉजिटिव अलाउंस हो रहा है, नेगेटिव अलाउंस हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है और मिनिमम हो रहा है। टॉलरेंस क्या है? हाँ हर एक जॉब में, हाँ हर एक जॉब में अपर डिविएशन, अपर लिमिट होगा, लोअर लिमिट होगा और दोनों का अंतर को हम बोलेंगे टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, हाई लिमिट और लो लिमिट। और तो फीट का हिसाब से माने अलाउंस दो प्रकार के होते हैं, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट है, दिस कनेक्शन इज गिवन माने इंटेंशनली और इट इज द actual connection for the feet। next है, it is kept according to the drawing or blueprint और it kept the achieving to the desired effect। ठीक है, टॉलरेंस क्या है? ब्लूप्रिंट में दिया होता है, उसे हम जॉब को बनाना होता है। और अलाउंस कब ज़रूरत है? जब हम लोग कोई पार्ट को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं तब वहाँ पे अलाउंस की ज़रूरत होगा। और ठीक है, अलाउंस का हिसाब से ही हम लोग आगे देखेंगे कि क्लियरेंस फिट होगा या इंटरफेरेंस फिट होगा या ट्रांजैक्शन फिट होगा। तो ये टॉलरेंस सिस्टम का जो एडवांटेजेस क्या है ये हम लोगों को पढ़ना होता है कि इससे हमको क्या फ़ायदा मिलते हैं। ये है रैपिडिटी इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में रैपिडिटी आता है। द मैन्युफैक्चर जॉब कैन बी यूटिलाइज इन मैक्सिमम, इट सेव्स टाइम, इट
protects the machine to serve of long time. It saves the labor charge, electric consumption, other charges, as well as description of the depreciation of machine, tools, etc. at such of cost और प्राइस विल बी काम डाउन। ठीक है, ये टॉलरेंस सिस्टम आने से हम लोग अगर टॉलरेंस सिस्टम से जॉब बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा कम समय लगेगा, कम लेबर से कम होगा, कम बिजली फूकेगा और हमारा प्रोडक्ट की दाम कम होगा, हम लोग मास प्रोडक्शन कर पाएंगे। ये है टॉलरेंस सिस्टम का फ़ायदा। और अभी हम लोग आते हैं क्लियरेंस किसको बोलते हैं। क्लियरेंस क्या है, इट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन diameters of the hole and shaft, the hole diameter being larger than the shaft diameter, allowing relative movement between its parts is called clearance। ठीक है, तो जब एक होल के अंदर में shaft फिट हो रहा है, अगर होल साइज़ बड़ा होगा, shaft साइज़ छोटा होगा, तो दोनों बीच में जो अंतर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लियरेंस। तो क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए हमारा जो होल साइज़ है वो हमेशा बड़ा होगा और जो शाफ्ट साइज़ है वो हमेशा छोटा होगा, तभी क्लियरेंस प्राप्त होगा। मैक्सिमम क्लियरेंस का प्राप्त होगा जब द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट इज़ नोन एज मैक्सिमम क्लियरेंस। अगर हमारा होल का मैक्सिमम साइज़ लिया जाए और शाफ्ट का मिनिमम साइज़ लिया जाए तो हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस प्राप्त होगा। मिनिमम क्लियरेंस कब प्राप्त होगा, जब हम शाफ्ट होल का छोटा वाला लेंगे और शाफ्ट का बड़ा वाला लेंगे, तब जो क्लियरेंस प्राप्त होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे मिनिमम क्लियरेंस। और मीन क्लियरेंस क्या बोलेंगे कि दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम का जो एरिथमेटिक मीन है, मतलब दोनों का अगर गढ़ निकालेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे, ठीक है, वो जो क्लियरेंस का एवरेज निकलेगा उसको बोलेंगे मीन क्लियरेंस। ठीक है, चलिए आज यहाँ तक वीडियो लेंदी हो रहा है, तो आगे का वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए कि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड करूँगा और आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अपने लाइफ को साकार कीजिए, अपने माँ बाप की सपने को भी पूरा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।